सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी से कहानी बता रहा है, कह रहा है कि 9 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई हैड एन एक्सीडेंट, यानी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आई हैड एन एक्सीडेंट व्हेन आई वॉज 9 years ओल्ड, जब मैं 9 साल का था। आई हैड एन एक्सीडेंट व्हेन आई वॉज 9 years ओल्ड, यानी 9 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरा दाहिना पैर घायल हो गया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, माई राइट लेग वॉज इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। माई राइट लेग वॉज इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट, यानी उस एक्सीडेंट में मेरा दाहिना पैर घायल हो गया था। माई राइट लेग वॉज इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। डॉक्टरों ने कहा था मैं बिना किसी सहारे के कभी चल नहीं पाऊंगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि द डॉक्टर सेड आई वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन विदाउट सम सपोर्ट। तो बता रहा है कि द डॉक्टर सेड, यानी डॉक्टरों ने कहा था आई वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन, मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा, विदाउट सम सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, यानी सहारे के। मुझे भी लगने लगा था कि मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा। तो आगे बता रहा है कि आई बिगेन टू बिलीव, यानी मुझे भी ऐसा बिलीव होने लगा था, ऐसा लगने लगा था। आई बिगेन टू बिलीव दैट कि आई वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन, यानी कि मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा, मुझे भी ऐसा लगने लगा था। आई बिगेन टू बिलीव दैट आई वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन, यानी मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा। लेकिन 2 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। यहाँ पर बता रहा है कि बट विद इन 2 months आई रिकवर्ड कंप्लीटली, बट विद इन 2 months आई रिकवर्ड कम्प्लीटली, यानी लेकिन 2 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। बट विद इन 2 months आई रिकवर्ड कम्प्लीटली। मेरा ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, यहाँ पर बता रहा है कि मेरा ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, माई रिकवरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। माई रिकवरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी मेरा ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। माई रिकवरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। काम पर देर से आने के लिए मुझ पर बॉस की डांट पड़ गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रही कि आज मैं काम पर लेट गई थी तो बॉस ने मुझे डांटा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस, यानी मेरे पे मेरे बॉस द्वारा डांट पड़ी। आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस फॉर शोइंग अप लेट फॉर वर्क, यानी शोइंग अप का यहाँ यूज हुआ है आने के लिए, यानी काम पर लेट से आने के लिए, दिखने के लिए मुझ पर बॉस द्वारा डांट पड़ी। आई गोट स्कोल्डेड बाय माई बॉस फॉर शोइंग अप लेट फॉर वर्क। हालांकि मैं घर से आज जल्दी निकली थी। बता रही है कि इवन दो, इसका मतलब है यहाँ पर हालांकि, इवन दो आई लेफ्ट होम अर्ली टुडे, आज मैं घर से जल्दी निकली थी। आई वॉज लेट फॉर वर्क, लेकिन मैं काम के लिए लेट हो गई। इवन दो आई लेफ्ट होम अर्ली टुडे आई वॉज लेट फॉर वर्क, हालांकि मैं घर से आज जल्दी निकली थी लेकिन काम के लिए लेट हो गई। वो न केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। तो यहाँ पर किसी की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि वो ना केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर। नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर, यानी वो ना केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, जब भी कोई किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि ही वॉज नोन, यानी वो जाना जाता था। ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, बता रहा है कि वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर किससे पूछ रही है कि क्या तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाले। इसके पर्स से कुछ पैसे गायब हैं, तो किससे पूछ रही है कि डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स। डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स, क्या तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाले, लिए तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे। डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स, किसी ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। यहाँ पर ये बता रही है कि समवन स्टोल सम मनी फ्रॉम माई पर्स। Someone stole some money from my purse, यानी किसी ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। Someone stole some money from my पर्स। मैंने टॉम को तुम्हारे पर्स से कुछ चुराते देखा था। यहाँ पर इसने टॉम को देखा था कुछ निकालते हुए पर्स से, तो बता रहा है कि आई सो टॉम स्टीलिंग समथिंग आउट ऑफ योर पर्स। आई सो टॉम स्टीलिंग समथिंग आउट ऑफ योर पर्स, यानी मैंने टॉम को तुम्हारे पर्स से कुछ चुराते देखा था। आई सो टॉम स्टीलिंग समथिंग आउट ऑफ योर पर्स। क्या तुम बैठने की मेहरबानी करोगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बहुत देर से खड़ा है तो उससे कह रही है कि क्या तुम बैठने की मेहरबानी करोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू बी काइंड इनफ टू सिट डाउन।
वुड यू बी काइंड इनफ टू सिट डाउन, क्या तुम बैठने की मेहरबानी करोगे? वुड यू बी काइंड इनफ टू सिट डाउन। तुम्हें एक जोड़ी जूते खरीद लेने चाहिए, तुम्हारे पुराने वाले ख़राब हो गए हैं। तो किसी को सलाह दे रही है, कह रही है कि यू मस्ट बाय अ पेयर ऑफ शूज़, यानी कि तुम्हें एक जोड़ी जूते खरीद लेने चाहिए। यू मस्ट बाय अ पेयर ऑफ शूज़। योर ओल्ड वंस, यानी तुम्हारे पुराने वाले, योर ओल्ड वंस आर वोर्न आउट। वोर्न आउट का मतलब है ख़राब हो जाना, घिसे पिटे हो जाना। तो बता रही है कि यू मस्ट बाय अ पेयर ऑफ शूज़, तुम्हें एक जोड़ी जूते खरीद लेने चाहिए। योर ओल्ड वंस, तुम्हारे पुराने वाले, आर ऑल वोर्न आउट, पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, यानी घिसे पिटे हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगी। कह रही है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, यानी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी आई लैंड यू सम, तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगी। इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी आई लैंड यू सम, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। तुम पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर लग रही हो। यहाँ पर ये इसकी तबीयत ख़राब थी, अब काफ़ी सही लग रही है। तो कह रहा है कि यू सीम अ लिटिल बेटर देन यू वर बिफोर। यू सीम अ लिटिल बेटर देन यू वर बिफोर, यानी तुम पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर लग रही हो। यू सीम अ लिटिल बेटर देन यू वर बिफोर। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे जानते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। सो फ्रेंड्स, कोई इससे आके अजनबी बात करने लगा तो इसे पहचाना नहीं, तो उससे कह रहा है कि इट सीम्स लाइक यू नो मी। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो बट आई डोंट नो यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। इट सीम्स लाइक यू नो मी बट आई डोंट नो यू, ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस्टर हॉकिंस हैं। तो यहाँ पर उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन हो सकता है। तो कह रहा है कि यू आर मिस्टर हॉकिंस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यानी अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। यू आर मिस्टर हॉकिंस, तो तुम मिस्टर हॉकिंस हो। मैं जानती थी तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसने किसी को काम दिया था करने को, उसने इसका काम कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत खुश है, कह रही है कि मैं जानती थी तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आई न्यू यू वुडंट एवर लेट मी डाउन। आई न्यू यू वुडंट एवर लेट मी डाउन, यानी मैं जानती तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। आई न्यू यू वुडंट एवर लेट मी डाउन, इसीलिए तो मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना था। दैट्स वाई आई चोज यू फॉर दिस जॉब। दैट्स वाई आई चोज यू फॉर दिस जॉब, इसीलिए तो मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना था। दैट्स वाई आई चोज यू फॉर दिस जॉब। मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई और ना ही मैं। तो यहाँ पर कोई इससे कह रहा है कि मैंने तुम्हारी बेटी को पार्टी में देखा। तो कह रही है कि मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही मैं। माई डॉटर डिड नॉट गो टू द पार्टी एंड नीदर डिड आई। कह रही है कि माई डॉटर डिडंट गो टू द पार्टी एंड नीदर डिड आई, यानी मेरी बेटी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही मैं। वो यहाँ मेरे साथ थी। शी वॉज राइट हेयर विद मी। शी वॉज राइट हेयर विद मी, यानी वो यहाँ मेरे साथ थी। शी वॉज राइट हेयर विद मी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता पर निर्भर रहा। तो यहाँ पर अपनी इसने जो ज़िंदगी गुजारी, जो खर्चा वर्चा लिया, सब अपने पिता से लिया, अपने पास से इसने कुछ नहीं किया। तो बता रहा है कि ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड ऑफ माई फादर। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, पैसों वैसों पर, हर चीज़ पर डिपेंड किसी पर रहना, उसके लिए हम यहाँ पर लिव ऑफ का यूज़ करेंगे। तो बता रहा है कि ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड ऑफ माई फादर, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने पिता पर निर्भर रहा। मुझे सोचकर डर लग रहा है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे। आई एम ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से। आई एम ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से, यानी मुझे सोच कर डर लग रहा है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा उनकी घड़ी खो दी गई है। कह रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी घड़ी खो दी है। व्हेन ही फाइंड्स आउट आई हैव लॉस्ट हिज वॉच। व्हेन ही फाइंड्स आउट आई हैव लॉस्ट हिज वॉच, यानी जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी घड़ी खो दी है। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से, मुझे सोच कर डर लग रहा है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।